हर पल जियो ड्रामा मन मस्त मलंग बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कबीर जो होता है बढ़िया को बांध के रखता है। इस बढ़िया जो होती है वो नाइफ से अपनी जो वो रस्सी होती है वो काट रही होती है, तो इतने में कबीर आ जाता है। कबीर जो होता है वो कहता है कि तुम कभी भी आज़ाद नहीं हो सकती, ये नाइफ मुझे दो। इस बढ़िया जो होती है उसको नाइफ ही नहीं देती, और कबीर जो होता है वो ज़बरदस्ती नाइफ पकड़ने लगता होता है, तो इतने में कबीर की जो होती है वो हाथ पर नाइफ लग जाती है। इस बार कबीर जो होता है उसके हाथ से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। इतने में ही मीना आ जाती है, और मीना जो होती है वो कहती है कि ये क्या किया तुमने, कबीर को क्यों छुरी मार दी। इस पर वो कहती है कि तुम खुद ही तो ये छुरी यहाँ पे रख के गई थी। इस पर मीना जो होती है वो कहती है कि मैं पट्टी लेकर आती हैं। इस पर वो जाती है लेने के लिए, तो जैसे ही आती है तो कबीर जो होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हें कितने दफ़ा कहा मेरे कमरे में मत आया करो। इस पर वो कहती है कि मैं तो सिर्फ ये फर्स्ट एड बॉक्स लेने की थी, तो ये मैं अभी लेकर नहीं। तो इस पर कहता है वो कहती है कि मैंने तो सिर्फ फ्रूट काटने के लिए नाइफ दी थी, इसका ये मतलब नहीं था कि तुम कबीर को ही नाइफ मार दो। इस पर जो होता है कबीर वो बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में चलाता है, और वो कहता है कि दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा मेरे कमरे में मत आया करो, जाओ यहाँ से। इस पर जो मिनहा होते हैं वहाँ पे बॉक्स रखते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। इस पर रिया जो होती है वो कहती है तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है, मैं पट्टी कर देती हूँ। इस पर जो होता है कबीर वो कहता है कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे खून दुश्मन के हाथ से खून निकल रहा है, ये खून और ये पानी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पर जो होती है रिया कहती है मेरा हाथ खोल दो, मैं तुम्हारी पट्टी कर देती हूँ, और मैं कहीं भी नहीं भागूंगी, आई प्रॉमिस, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं कहीं भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी। इस पर जो होता है कबीर उसके हाथ ही नहीं खोलता। कबीर जो होता है वो खुद ही पट्टी करने लग पड़ता है। दूसरी तरफ सिकंदर और उसकी बहन जो होती हैं वो आती हैं मम्मी के पास, तो जैसे ही मम्मी के पास आती है तो वो कहती है कि तुम लोग जो हमारे दुश्मन हो, हम लोगों के दोस्त तो हो नहीं जो कि हमारे लिए कोई अच्छी खबर लेके आएगा, इसलिए मैं तुम लोगों का हाल तो नहीं पूछूंगी, इसलिए सीधे ही बताओ कि क्या करने हैं। इस बार इसके अंदर जो होता है वो कि हाँ बिल्कुल, हाँ मैं आज भी तुम लोगों के लिए जो है वो अच्छी न्यूज़ नहीं ले गए हैं, ये कोर्ट की तरफ से नोटिस है जो कि मैं खुद ही तुम लोगों को देने आए हैं, ये पढ़ लें और रिया को जो है हम हमारे साथ वापस भेजें। इस पर जो होता है उसका वो बीन वो कहता है कि रिया तो हमारे घर पर, ये नोटिस कैसे आ सकता है। इस पर उसके अंदर जो होता है वो कहता है कि जैसे झूठे कागजात पे आप लोगों ने साइन करवा के हमारे घर से रिया को उठवाया, वैसे ही हम लोगों ने झूठे साइन करके आपके खिलाफ जो है वो नोटिस भेज दिया। इस पर उसके अंदर जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन अम्मा भी जो होती है वो कहती है कि तुम लोग अगर रिया को लेके जा सकते हो तो लेके चले जाओ, लेकिन कबीर जो है वो रिया को कभी भी जाने नहीं देगा, और अगर रिया यहाँ से जाएगी ही नहीं तो कभी ये डिवोर्स जो है वो कभी भी नहीं होगा। इस पर अम्मा भी जो होती है बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन सिकंदर जो होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसको सच में समझ आ जाती है कि हम लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। जैसे सिकंदर और जो उसकी बहन जो होती है वो घर जाती हैं, तो इस पर जो होती है रिया की बहन वो कहते हैं कि अब हम लोग क्या करें, क्योंकि अम्मा भी जो होती है उनको बता देती है कि रिया और कबीर जो है वो हनीमून में गए हैं, और इस बात के जैसे इल्म उन लोगों को होता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सिकंदर कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे जो है वो रिया खुद ही उसके साथ हनीमून पर चली गई है। इस पर सिकंदर की बहन जो होती है वो कहती है कि नहीं यार, रिया ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर सकती, और रिया इस टाइम जो है वो कबीर के घर में है, और ये कबीर के घर की हवा भी जो है वो कबीर की मुंतज़र होती है, कबीर के हुक्म के बिना नहीं चलती, तो फिर रिया कैसे वहाँ से जा सकती हैं। इस पर जो होता है सिकंदर वो कहता है कि तो अब क्या करें, ये प्लान मुझे सही से बताओ, ये तुम्हारा प्लान था या किसी और का प्लान था। इस पर जो होती है सिकंदर की बहन वो कहती है कि ये सारा प्लान मेरा ही था, तुम मुझ पर शक कर रहे हो, मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने बाप के कातिल से ये बदला लेने के लिए गया था। इस पर जो होता है सिकंदर वो कहते हैं कि अगर जब तक रिया जो है वो घर वापस नहीं आ सकती आएगी तो हमारा बदला जो है वो पूरा नहीं होगा, लोगों के सामने हम अलग से मजाक बनाएंगे। तुम्हें क्यों नहीं ये बात समझा रहे, तुम क्यों नहीं मेरी बात समझे थी, तुम्हें मैंने पहले ही कहा था कि ऐसा मत करो, अब मुझे रिया घर में वापस चाहिए। वो बहुत ऊंचा चलाता है। इस पर जो होती है सबा वो खामोश हो जाती है, और वो कहती है कि अब हम क्या करें, हमें तो ये भी नहीं पता कि रिया है कहाँ पे। दूसरी तरफ मीना जो होते हैं वो जाके अपनी बहन को बताती है कि कबीर जो है वो हनीमून पे चला गया है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही रोड़ी होती है। तो इस पर वो कहते हैं कि वो कबीर जो है वो अपनी बीवी को लेकर हनीमून पे चला गया, वो भी पता नहीं कहाँ। इस पर वो हंसने लग पड़ती है, और वो कहती है कि क्या बात है, वो उसके साथ रहना नहीं चाहती और वो उसको लेकर हनीमून पे गया हुआ है। इस पर वो कहते हैं कि तुम क्यों रोई जा रही हो, तुम मुझे ये तो बताओ। इस पर वो कहती है कि मुबीन जो है वो दूसरी शादी कर रहा है, और अम्मा जो है वो उसके दूसरी शादी करवाने पर तुली हुई है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे रोकूँ। इस पर मिनहा कहती है कि तुम जाकर उनके सामने झूठ बोलते हो कि तुम्हें बच्चा होने वाला है, तो इस वजह से वो शादी जो है वो नहीं होने देगी। इस पर जो होती है वो मिनहा की बहन वो कहती है कि हाँ मुझे आप लगता है ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ कबीर जो होता है वो रिया को अपनी गाड़ी में बिठा के लेके जा रहा था, तो रिया जो होती है वो कहती है कि तुम क्या चाहते हो कि जब तक तुम मुझे ऐसे रख लोगे तो तब तक मैं रहूँगी और मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। इस पर जो होता है कबीर वो कहता है कि अगर हाँ ऐसे तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो ऐसा तो फिर मैं तुम्हें सारे रख सकता हूँ, तो मेरी मोहब्बत मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, तो मैं तुम्हारे बिना जो है वो एक पल भी नहीं रह सकता, और मैं तुम्हें खुद से दूर कभी भी नहीं होने दूँगा। इस पर जो होती है रिया वो कहती है कि जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी, मैं कभी भी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। इस पर जो होता है कबीर वो कहता है कि अच्छा मेरी बात सुनो, अगर मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँ तो उसके बाद तुम क्या करोगे। इस पर वो कहते हैं कि पता नहीं, ये तो आपा और जो सिकंदर भाई ही बताएंगे। इस पर वो कहता है कि यहाँ तो तुम बहुत ही ज़्यादा
जो है वो बोली हो या बहुत ही ज़्यादा मासूम हो, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम्हें नज़र ही नहीं आ रहा कि तुम्हारा भाई और तुम्हारी बहन जो है वो तुम्हारे साथ खेल रहे हैं और तुम जो है वो उसको बहुत ही ज़्यादा नॉर्मली ले रही हो। इस पर जो होती है रिया वो कहती है कि नहीं ऐसे कोई बात नहीं, मैं खुद तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। इस पर कबीर जो होता है हंसने लग पड़ता है। इस पर वो कहता है कि अच्छा ठीक है, हम लोग चलो एक प्रॉमिस करते हैं, तुम मुझे इरिटेट करो ठीक है, और मैं तुम्हें बर्दाश्त करता हूँ, देख लेते हैं कौन जीतता है। जो जीतेगा ना वो दूसरे की बात मानेंगे। इस पर रिया जो होती है वो कहती है कि ठीक है, अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे खुद जाकर मेरे घर छोड़ के आओगे। इस पर कबीर जो होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें खुद जाकर तुम्हारे घर छोड़ के आऊँगा। दूसरी तरफ मीना जो होती है वो बार बार कबीर को कॉल कर रही होती है, तो कबीर जैसे ही उसकी कॉल रिसीव करता है तो वो जो होता है वो रिया को मोबाइल दे देता है। इस पर रिया जो होती है वो कहती है कि तुम होती कौन इससे कुछ पूछने वाली, और तुम्हें क्या जहाँ मर्जी हम लोग जाएँ, तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और हाँ, अगर इसकी माँ पूछ रही है तो फिर उसको बता दो कि उसके बेटा जो है वो ठीक है और मैं उसके बेटे को जो है जान से नहीं मारूंगी। और इतना क्या है कि वो जो होती है कॉल कट कर देती है। दूसरे तरफ कबीर जो होता है बात सुन के हंसने लग पड़ता है कि ये मुझे मारेगी। इस पर वो कहता है कि हो तो तुम मेरी बीवी ही, वरना तुम ऐसी बात बिल्कुल भी ना करते। दूसरी तरफ सिकंदर जो होता है वो ये सोच सोच के बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि रिया जो है वो कहाँ चलेगी, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं चल रहा होता कि कबीर जो है वो रिया को कहाँ लेके गया। रिया को भी नहीं पता होता कि कबीर जो है वो उसको किस जगह पर लेकर आया। वो भी उसको यही कहता है कि तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। दूसरी तरफ माँ भी जैसे ही बहन की दूसरी शादी की बात करती है तो इस बार उसकी बीवी आ जाती है और वो कहती है कि मैं औलाद आपको दूंगी और ये आपकी वो खुशी जो मैं आपकी झोली में डाल के रहूँगी। इस बार जो होते हैं मम्मी वो कहती है कि अच्छा अगर तुमने ये बात काढ़ ही ली है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती। और मुझे इस बारे में पता चल चुका है। ये बात सुनते ही मुबीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो आकर अपनी बीवी को कहता है कि तुमने आज तक मुझसे झूठ बोला, तुम हमेशा से मुझसे झूठ बोलती रही हो, तुम कभी भी माँ नहीं बन सकते और तुमने मुझे हमेशा ही कहा कि तुम ठीक हो, तुम माँ बन सकती हो, इस चीज़ कुदरती अमर है, ये नहीं हो सकता, तुम मुझसे झूठ इतना नहीं बोल सकते। मामा भी जो होती है वो कहती है कि मेरे ऐसे के डॉक्टर से बात हुई थी और मुझे वहाँ से पता चला है कि ये कभी भी माँ नहीं बन सकते, ये आज तक सिर्फ मुझसे झूठ बोलती रही। इस पर मुबीन जो होता है वो कहता है कि अम्मा भी आप जहाँ भी मेरी शादी करवाना चाहते हैं, के बाद है मेरी शादी के लिए रेडी हूँ। इस पर उसकी बीवी के तो हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं और उसके पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल जाती है। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मस्त मलंग पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।